तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जॉन वैंग को वहां पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। उसकी बहन भी उसके सामने खड़ी होती है। वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि बताओ कि ज्वेलरी कहाँ पर है। तो वो उनको बताता है कि एक लड़का था जिसका नाम मांझी था, वो लड़का मुझे यहाँ तक लेकर आया था, इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता। तो मिस सूगी काफी ज्यादा परेशान होती है कि अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। कुछ ऑफिशियल्स आने वाले हैं और उन ऑफिशियल्स के सामने बिना ज्वेलरी के हम लड़कियों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ज्वेलरी के बिना ये लड़कियां ज्यादा खूबसूरत नहीं लग पाएंगी। तो इसी के साथ ही वो लोग यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अब इस लड़के का क्या करें। तो वो जॉन वैंग से पूछती है कि लड़के बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। तुमने कहा ना कि तुम एक लड़के मांझी के साथ आए थे, तो बताओ तुम्हारा यहाँ पर क्या काम था। तुम्हारा जॉन वैंग जो होता है वो अपनी बहन की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि अब जबकि उसने कह दिया कि उसकी जिंदगी में उसका कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो यहाँ पर कैसे बताएगा कि वो अपनी बहन के लिए यहाँ पर आया था। तो वो भी सोच नहीं पा रहा था कि सूगी से कहती है कि जिस तरह से तुम यहाँ पर मुझे जवाब नहीं दे पा रहे, मुझे लगता है कि तुम सोच नहीं पा रहे, तुम्हें कोई बहाना नहीं सूझ रहा है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे जवाब नहीं दे पा रहे। तो जॉन वैंग कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि मैं यहाँ पर चोरी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया था। तो सूगी उसे कहती है कि अब तो हमारी हालत काफी ज्यादा खराब होने वाली है। 10 दिन में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी होगी जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स भी आएंगे। उस बैंक्वेट पार्टी में हम लोग क्या ही करेंगे। तो च्योन सेंग उसे कहती है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस मसले को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। तो वो उसे कहती है लेकिन म्योंग वॉल तुम इसको कैसे हैंडल करोगे। तो म्योंग वॉल कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी रहने वाली हो आने वाले गेस्ट को लेकर, इसी वजह से सूगी ने तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी मुझे दे दो। उस बैंक्वेट पार्टी में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगी। और साथ ही रही बात ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी भी मैं ढूंढ निकालूंगी। तुम जाओ जाकर अपने काम संभालो, तुम्हारे मैनेजमेंट के काम तुम देख लो, बाकी सब कुछ मैं देख लेती हूँ। इसी के साथ ही वो अपने गार्ड से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम लोग यहाँ पर इसको बंदी बनाकर रखो, इसे वेयर हाउस के अंदर जाकर बंद कर दो, इसे हाथ पांव बांध देना। अगर ये भागने की कोशिश करे तुम इसे अच्छी तरह से पीटना और फिर वहां पर बंद कर देना। इसे भागने मत देना, इस चोर कहीं के, इस चोर को यहाँ से भागने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो भी यहाँ पर होगा इसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। कल सुबह हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे और जाकर हम लोग उस लड़के मांझी को ढूंढेंगे जो कि इसका दोस्त है, जो यहाँ से ज्वेलरी चोरी करके लेकर गया है। और तुम्हें कल मेरे साथ जाना होगा। जॉन वैंग को वहां पर से ले जाया जाता है, जाकर वेयर हाउस के अंदर बंद कर दिया जाता है। जबकि हमारी म्योंग वॉल वहीं पर खड़ी होती है। सूरैन उसे कहता है कि म्योंग वॉल मुझे लगता है कि ये तुम्हें देखने के लिए आया होगा। ये तो वही लड़का है ना जो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया, लेकिन किसी दूसरे लड़के ने उसे यहाँ पर चोरी के इल्जाम में फंसा दिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर अपने भाई से बात करनी चाहिए। तो वो उसे कहती है कि सूरैन कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, और बार बार यहाँ पर उसे मेरा भाई कहना बंद करो। क्या तुम एक चोर को मेरा भाई बनाना चाहती हो। मैं यहाँ पर उसे अपना भाई नहीं मानती, और इस तरह का भिखारी जो चोरी करने के लिए यहाँ पर आया उसे तो बिल्कुल भी अपना भाई नहीं मानूंगी। सूरैन उसे कहती है लेकिन फिर भी वो तुम्हारा भाई तो है, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए वहां पर आया था। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, और तुम दोबारा इस तरह की बात मेरे सामने बिल्कुल भी मत करना। और इसी के साथ ही वो उसे कहते अच्छा ठीक है म्योंग वॉल, तुम मेरी बात नहीं मान रही तो कोई बात नहीं है। तो म्योंग वॉल आगे बढ़ती है, जाकर कैप्टन आजंग से कहती है कि कैप्टन जैंगेल, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर कल मेरे साथ चलो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पर इसे पकड़ा और तुमने बहुत ही बहादुरी दिखाई है। क्या तुम्हें यहाँ पर स्टोलन ज्वेलरी के बारे में कुछ पता चला। तो वो कहती है नहीं, इस लड़के के पास से मुझे कोई ज्वेलरी नहीं मिली थी। जब मैंने इस लड़के को ढूंढा था और इसे पकड़ा था, मेरी इसके साथ फाइट भी हुई थी, लेकिन वहां पर इसके पास कुछ भी नहीं था, कोई ज्वेलरी नहीं थी। और यहीं पर हमारी कैप्टन आजंग जो होती है, यानी कैप्टन जैंगल जो होती है, वहां पर सोच रही होती है कि ये लड़का इतना बुरा नहीं है। जब वो लोग क्लिफ के ऊपर से गिर रहे थे तो हमारा जो हमारा च्योन वैंग जो था उसने जानबूझकर वहां पर उस लड़की को अपने ऊपर कर लिया था, ताकि जब वो नीचे गिरे तो नीचे ग्राउंड के ऊपर वो टकराए और लड़की को कुछ ना हो। तो कैप्टन जैंगल जो होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस लड़के के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकते हो, ना ही मुझे ज्वेलरी के बारे में ज्यादा पता। और साथ ही उसे कहती है कि मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर जो बोला है वो झूठ नहीं बोला, मुझे लगता है ये कोई चोर नहीं है, हो सकता है कि किसी और ने चोरी की और इस बेचारे को यहाँ पर फंसा दिया हो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये सच बोल रहा है। तो म्योंग वॉल उसे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की जरूरत है। और साथ ही वो सूरैन से कहते हैं कि सूरैन, तुमने कहा था ना कल तुम्हें बाजार में जाना है अपने लिए सिल्क खरीदने के लिए, तो ठीक है कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हम लोग वहां नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग उससे अगले गांव में जाएंगे। यानी कि हम लोग अपने शहर में जाकर शॉपिंग नहीं करेंगे, बल्कि उसके अगले गांव में जो शहर है वहां पर जाएंगे और जाकर उस बाजार से शॉपिंग करके आएंगे। और साथ ही वो आजंग से कहते हैं कि आजंग तुम भी हमारे साथ चलोगे, और साथ ही तुम अपने साथ अपने अंडरलिंग्स को भी ले लेना, यानी तुम्हारे जितने गार्ड्स हैं सभी को भी अपने साथ ले लेना, कल हम लोग मिशन के ऊपर जाएंगे। सूरैन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ चलोगे, और तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज्यादा खुश होती हूँ जब तुम मेरे लिए कोई सिल्क का कपड़ा चूज करती हो, क्योंकि तुम्हें कपड़े की बहुत ही अच्छी पहचान है। हम लोग इससे अगले गांव में जाएंगे जिसमें हम लोग आज तक नहीं जा चुके। तो हमारी म्योंग वॉल कहती है कि कल हम लोग ना सिर्फ कपड़ा खरीदने के लिए जाने वाले हैं, बल्कि हम लोग जाकर उस लड़के मांझी को ढूंढेंगे जिसने हमारी ज्वेलरी को चोरी किया है, और मुझे लगता है कि वो किसी न किसी ज्वेलरी शॉप के ऊपर जाकर उस ज्वेलरी को बेचने वाला है। इसी वजह से हमें अपने साथ कुछ गार्ड्स की भी जरूरत पड़ेगी। सूरैन तो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया, ये आइडिया कमाल का है, हम लोग जाकर सिल्क भी खरीद लेंगे और साथ ही हम लोग उस चोर को भी ढूंढ लेंगे। जबकि हमारी जैंगल जो होती है वो उसे कहती
कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और ना ही हमारा कोई गार्ड तुम्हारे साथ जाएगा। हम तुम्हारे ऑर्डर्स क्यों फॉलो करें, तुम तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काम करने वाली एक लड़की हो। हम लोग यहाँ पर सुगी के एस्कॉर्ट टीम से हैं, हम लोग सुगी की बात मानते हैं जो कि यहाँ की मैनेजर है, और तुम यहाँ पर क्या हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक एस्कॉर्ट, हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। इसलिए जाओ जाकर पहले सुगी से बात करो। अगर सुगी हमसे कहती है तभी हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ करेंगे। और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर तुम्हें ड्रिंक करवाने के लिए बाजार में ले जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर हमारी मालकिन बन गई और हमें ऑर्डर दे सकती हो। तुम्हारी म्योंगबॉल उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही डम हो। क्या तुमने देखा नहीं, सुगी ने यहाँ पर ये सारे का सारा मामला मेरे हाथ में दिया है। सुगी ने यहाँ पर मेरी बात हो चुकी है, सुगी ने कहा कि मैं ज्वेलरी ढूंढ सकती हूँ, तो इसका मतलब यह है कि सुगी की पूरी अथॉरिटी मेरे पास है और मैं तुम्हें ऑर्डर दे सकती हूँ। तुम और तुम्हारे जितने सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मेरा साथ देंगे, क्योंकि जो ज्वेलरी चोरी हुई है वो मेरी पर्सनल ज्वेलरी नहीं थी, बल्कि वो यहाँ की ज्वेलरी थी जो कि इस पूरे के पूरे हाउस में इस्तेमाल होने वाली लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ चलना ही होगा, हर हाल में मेरे साथ चलना होगा। और साथ ही उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात की समझ आ जाए तो कल सुबह इस लड़के को भी अपने साथ लेकर चलना। हम इस लड़के को भी अपने साथ लेकर जाएंगे क्योंकि यह लड़का उस लड़के को पहचानता है, जो हमारे काफी काम आ सकता है। तो वहां पर उसके साथ बातचीत कंप्लीट करने के बाद हमारी जैंगिल जो होती है वो हमारे जॉन वैंग के पास आती है और उसे कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था कि वहां पर एक लड़का था जिसने तुम्हें इस सब में फंसाया, अगर वाकई में ऐसी बात है तो कल सुबह सूरज निकलने के बाद हम तुम्हें अपने साथ लेकर बाजार में जाएंगे और उस लड़के को ढूंढेंगे। तुम्हें इस लड़के को ढूंढने में हमारी मदद करनी होगी। साथ ही वो अपने गार्ड से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसका इलाज करो, इसको जहां भी चोटें लगी हैं उनका इलाज करो ताकि ये कल हमारे साथ चलने लायक हो जाए। उसी के साथ ही गार्ड से कहता है जी मैडम, जैसा आपके ऑर्डर्स। और उसी के साथ ही वो आगे बढ़ते और कहता है कि इसके हाथ मत गोलना, बस यहाँ पर इसके कपड़े उतार दो ताकि हम लोग इसके ऊपर मरहम पट्टी कर सकें। लेकिन जैसी गार्ड आगे बढ़कर उसकी शर्ट उतारते हैं तो शर्ट उतारने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है कि ये क्या, इसकी बॉडी के ऊपर तो इतने निशान है कि वो गिने नहीं जा रहे, और सारे के सारे निशान देखो ये कितने ज्यादा अजीब है। आज यहाँ पर इस लड़के को क्या टॉर्चर किया जाता था, क्या ये कहीं से भाग कर आया, क्या इसे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता रहा है। इसके कपड़े तो फटे पुराने हैं ही, बिल्कुल एक बेकारी की तरह, लेकिन इसकी बॉडी भी पूरी तरह से फटी हुई है। ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर हजारों जख्म, हम तो इनको गिन भी नहीं पा रहे। जबकि हमारी मिस जैंगिल जो होती है वो सब कुछ देखने के बाद काफी हैरान हो रही होती है और कहते हैं कि ये जख्म यहाँ पर टॉर्चर के नहीं है, यानी कि टॉर्चर करते वक्त तो डंडे के साथ पीटा जाता है या फिर हंटर के साथ पीटा जाता है, लेकिन ये सारे के सारे जख्म तो स्टैब के हैं या फिर कट के हैं। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर तलवार या फिर नाइफ के साथ अटैक होता रहा है। क्या वाकई में ये किसी बैटलफील्ड से भागा हुआ एक भगोड़ा सोल्जर है? मुझे तो लगता है कोई वार स्लेव है जो अपनी जान बचाने के लिए भागकर यहाँ पर आया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़के ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, तभी तो वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाया। इतने जख्मों के बाद भी ये लड़का हमारे सामने जिंदा खड़ा, और ऊपर से देखो यहाँ पर इसका एटीट्यूड साफ पता चलता है कि इसने बहुत सारा वक्त जंग में गुजारा है। तो वो लोग वहां पर उसके टांके लगा रहे होते हैं ताकि उसके जख्मों को हील किया जा सके। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन ये लोग यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स के ऊपर जाते हैं जहाँ पर ज्वेलरीज के शॉप होती है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की शॉप जहाँ पर से सामान खरीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है। तो वो लोग एक ज्वेलरी शॉप के ऊपर जाते हैं और जाकर उसे तस्वीर दिखाते हैं मांझी की, वो तस्वीर जो कि हमारे जॉन वैंग ने उनसे बनवाई थी, उसके स्केच बनवाता है। तो वो शॉपकीपर होता है, वो स्केच देखने के बाद कहता है नहीं, ये बंदा मेरी शॉप के ऊपर कभी नहीं आया। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग मांझी को ढूंढ पाएंगे और क्या ये लोग वहां पर से सारी ज्वेलरी वापस ले पाएंगे।